लेना था कैसो ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੈਸ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी 10 का टाइम है जी। तो आज हमारे बहन भाई परेशान हो रहे होंगे कि साहिदा ने जो है ना रेत भी डलवाई है, उसके बाद जो है ना आज व्लॉग इतना लेट स्टार्ट किया है, तो इसका क्या वजह है जी। तो चले जी वजह बताते हैं जी। तो सबसे पहले तो सुबह मैं उठी, जैसे मेरी रूटीन होती है नाश्ता के वो मैंने बनाया। तो सुबह उठते ही जैसे नमाज़ कुरान पाक की तिलावत के बाद जैसे आके उनवा के पास बैठी चारपाई पे, उनवा ने बोला कि आज जो है ना मेरी टांगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि कल वो मेरी मांझी आई थी इंशा, उनके साथ खेलने में लगी हुई थी। तो फिर उनकी टांगें दबाई, फिर बच्चों को नाश्ता दिया, चारपाइयाँ जो भी था हमारा काम वो ख़त्म किया। उसके बाद अभी चलते हैं जी अपने काम की रूटीन पे। तो बाकी जो है ना हमारे आपको जैसा कि पता है कि हमारा अलग होने का सारा सेटअप जो है ना हो गया था। तो बाकी ये है कि इंसान को ना हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। इंसान जब तक ज़िंदा है ना वो अपनी ज़रूरतें जो है ना पूरी करता ही रहेगा। तो बाकी अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। सारा कुछ एक ये दुख सुख एक ज़िंदगी का हिस्सा है जी। तो कहते हैं मुश्किल के बाद अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बाकी जी है ना हमारी जो जगह है ना, हमने उसका आपस में बैठ के ये बात की है कि जो हिस्सा हमें आता है ना तो आप हमें अपना हमारा हिस्सा दे दें, तो हम एक साइड पे हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेली कभी बच्चों से लड़ाई, तो कभी ऐसे व्लॉग शूट करते हुए पीछे आवाज़ें शोर शराबा, क्योंकि हमारी ये एक रोज़गार है। तो हम चाहते हैं कि ये सुकून से हम इसको करें और अपनी मेहनत, जिस तरह से हमारा सारा दिन लग जाता है एक व्लॉग शूट करने में, तो फिर व्लॉग में शोर शराबा हो या देखने वालों को दिलचस्प ना हो, तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना हमारी मेहनत का। तो इसलिए जो है ना हमने बात की है उनसे। तो बाकी जी जगह उन्होंने कहा है कि हम इसी तरह से नहीं बांटते। मेरे बहन भाइयों को यहाँ पे नहीं समझ आएगी, तो उधर चल के आपको बताते हैं कि जगह जो है ना किस तरीके से उन्होंने बांटी है। तो अच्छा जी, बाकी जो है ना जगह का जो हमारी सोच थी, तो हमने बोला है कि आप जो है ना इसी तरीके से यहाँ से उस दीवार से लेके ना जब तक यहाँ पे जो मेरा गार्डन ख़त्म हो रहा है ना, इस साइड पे जो है ना हमें ऐसे दे दें। वो साइड आप रख लें, ये साइड हमें दे दें। तो बाकी वहाँ पे हम गली रख लेंगे, गेट लगा हुआ है, आप भी उधर से गुजरें हम भी उधर से गुजरेंगे। तो उन्होंने इस बात से जो है ना साफ़ इनकार कर दिया। उसने कहा जी नहीं, इस तरह से नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि आप जो है ना ये वाली साइड जो है ना जैसे ये है ऐसे दरमियान में ऐसे बांटी, ऐसे वो कहते हैं ये हिस्सा हमें आएगा, वो हिस्सा जो है ना आपको है। फिर हमें भी बोला है कि अगर आप ये रखें तो ये रख सकते हैं। अगर हम इस हिस्से में आते हैं तो ये हमारी दीवार भी जाती है, हमें अपना किचन भी तोड़ना पड़ेगा। साथ ज़ाहिर है फिर जो किसी के हिस्से में आएगा वो तो उनको तोड़ना पड़ेगा, किचन भी तोड़ना पड़ता है, गेट भी हमें जो है ना फिर हमारा ऐसे होता। तो इसलिए जो है ना हमने कहा जी ये रूम ही जाने देते हैं। तो किचन जो है ना वो हमारा, आपको पता है हमने इतनी मेहनत से इतनी खुशी से बनाया है, तो हमने कहा जी आप हमें हमारा किचन रहने दें, आप अपना रूम जो है ना ले लें। जो किस्मत में होता है वही होता है जी। इस रूम को आपको पता है अभी मैंने सेट करवाया है, बना हुआ उनका था अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। उन्होंने मेरी जब शादी की थी तो मुझे बनवा के दिया था, फिर ये ख़राब हो गया, फिर मैंने इसकी मरम्मत करवा के अपना सामान लगाया है। अब फिर से ये रूम जा रहा है जी। चलें जी कोई बात नहीं, अल्लाह पाक और देगा फिर। तो अभी जगह जो है ना वो कह रहे हैं कि यहाँ 3 हिस्से हो रहे हैं। ये जो है ना मेरा कमरा यहाँ से जो है ना ऐसे बांटेंगे लंबाई पे। तो ऐसे जी है ना वो लंबाई पे बांट रहे हैं, चौड़ाई पे उन्होंने साफ मना कर दिया। तो बाकी जो है ना जगह के 3 हिस्से कर रहे हैं। आपी वाला रूम और जो आपी के रूम के आगे सैन है वो माजी रख रही है, ये 2 रूम आपी को है वो रख रही है।
हमारे लिए जी फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हमने आज पूरा हफ्ता हो गया ये बात सोच रहे हैं कि किस साइड पे हम जाएं। अगर हम इस साइड पे आते हैं तो ये हमारा सेटअप सारा ज़ाया जाता है। तो आपको पता है आज एक ईंट भी नहीं रखी जाती, तो इतनी ये मेहनत से एक चीज़ बनाई है। अगर हम जो है ना इस साइड पे आते हैं तो फिर हमारा रूम जाता है, तो हमने जी रूम को ही जाने दिया है। तो हमने कहा जी आपके अल्लाह पाक नसीब करे आप रहें। तो बाकी जो है ना जगह के 3 हिस्से कर लिए हैं, वो हिस्सा माजी ने रखा है, ये आप ही ने रखा है, ये हिस्सा हमें दिया है। फिर हम कुछ सामान अपना किचन में रख लेंगे, कुछ जो है ना फिर रूम में कर लेंगे। क्यों तो इस गार्डन का भी पूरा मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये गार्डन भी मेरे हिस्से में आ रहा है या ये भी जाएगा। जो भी नसीब में होगा मिलेगा। तो हमने कहा जी चले आप फिर अगर लंबाई पे बांट रहे हैं तो फिर 2 हिस्से बांटे ना। फिर वो कह रहे हैं 2 हिस्सों में भी नहीं बांटते, 3 हिस्सों में बांटेंगे। हमने कहा जी चले ठीक है। तो अभी जो है ना ये नाप नहीं की, तो कहते हैं कि नहीं अभी तो हम अपना काम शुरू करवा रहे हैं, फिर साथ में जैसे वो काम कंप्लीट होते तो फिर हम इधर से दीवार कर लेंगे। वो भी सुकून से रहें, अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। क्योंकि एक साइड पे हो जाए ना उससे बेहतर है कि हर चीज़ जो है ना अपनी अलग हो जाए। जो भी बहन भाई है ना फिर हर कोई अपने खुशी से जो है ना रहें। तो बाकी चल के दिखाते हैं जी क्या बनवा रहे हैं। तो अच्छा जी हमारी बेचारी बकरियां हैं ना, इनका अभी तक कोई पक्का जो है ना उनकी जगह नहीं बन रही। कभी बेचारी किधर होती हैं तो कभी किधर होती है। आज फिर जो है ना उनका घर तोड़ा गया है जी। तो बाकी जो है ना वाशरूम हमारी कोशिश थी कि हमने इस साइड पे बनाना था। अगर हम इस साइड से बनाते तो फिर ये हमें ना गली तंग पड़ती, क्योंकि आखिर मौत है, फौत है, आना जाना भी है, तो फिर रास्ता तो खुला होना चाहिए ना। तो इसलिए जो है ना ये हमने रास्ता छोड़ दिया है। फिर तो ये अबू वाली जो दीवार है ना ये साइड बंद कर रहे हैं जी। तो बाकी जो है ना यहाँ पे अभी वाशरूम हमारा बन रहा है। तो जो पहले वाले वाशरूम है वो भाई ने बनाए थे, उनके हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब करे। हम उनमें से कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि जो कोई चीज़ बनाता है ना उनमें से कोई थोड़ा बहुत बंदा हिस्सा डालता है ना, तब बंदा उस चीज़ को बांटने का हकदार होता है। जब कोई चीज़ ना दे, पैसा ना दे, मेहनत ना करे, फिर बंदा कैसे कह सकता है कि इसमें हमारा हिस्सा है। तो वो उनका है, लेकिन हिस्से मेरे में है वो ये वाशरूम। जब अल्लाह पाक उनको फुर्सत देगा तो वो इधर से तोड़ लेंगे अपने वाशरूम। तो ये यहाँ पे जो हम एक छोटा सा वाशरूम बना रहे हैं जी। तो अभी ये एरा लग चुका है जी। तो सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना इसको कामयाबी दे और हमें हिम्मत दे कि हम अपने काम में जो है ना कामयाब हो जाएं। तो बाकी बकरियाँ आज बेचारी फिर उधर गई बैठी हैं जी। बकरियों को इधर बांधा है, तो इधर धूप आ रही है। तो अभी मैंने भाई को बोला है जैसे मेरी बकरियों का मकान गिराया है ना वैसे ही मुझे इधर बना के दें, क्योंकि वो छोटे छोटे बकरे हैं, इतनी धूप है तो वो तो धूप में ना बैठे रहना। तो अभी जो है ना रेत आ चुकी है, सीमेंट भी आ चुकी है, ईंटें अभी आनी बाकी है। तो उस ईंटें के आने तक ये देखे खड्डे लगा लिए। तो मैंने कहा आप बकरियों की भी अभी पक्की जगह जो है ना इधर ही बना रहे हैं वाशरूम के साथ। अभी तो गर्मी है, फिर सर्दियाँ भी आ रही है ना, तो मैंने कहा जी एक ही दफ़ा जो है ना उनका एक ही जगह पे जो है ना बना लें। तो अभी जी हमें पता चल गया है ना कि हमारे हिस्से में कौन सी जगह आई है। तो अभी हम जो है ना अपनी बकरियों के भी जगह का पक्का बंदोबस्त कर लेंगे। और ये जगह जो है ना आपको पता है काफ़ी इस पर मिट्टी डलेगी, क्योंकि बारिश जब भी आती है ना तो बारिश की पूरी गांव का पानी जो है ना अंदर ही आता है। तो इसलिए जो है ना अभी इस जगह को भी सही करेंगे। तो ये जो है ना एरा उन्होंने लगाया जी एक एक। तो मैंने कहा जी ये काम तो होता रहेगा, बकरियों के ऊपर सारी धूप आ गई है, तो अभी ये काम रोक के ना बकरियों की जगह बना रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह वाशरूम कंप्लीट होने के बाद इनकी जगह पक्की बनवाएंगे। तो पत्तल वगैरह ले के ना तो एक ही दफ़ा इनकी जगह भी बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमारी ईंटें भी आ गई हैं। सुबह के गए हैं तो अभी ईंटें मिली है। वो कहते हैं कि ट्रालियाँ आई थी ना वो लोडर हो रही थी ईंटों के साथ। तो अभी जी हमारी ईंटें आई हैं, तो ये किसी डाल रहे हैं। बकरियों की जगह जो है ना अभी जो है ना बनी है। तो अभी बकरियों को उधर बांधते हैं। तो मैंने कहा जगह बनाने तक ना भाई जगह बना रहे, तो मैंने कहा ईंटें की ट्राई जो है ना मैं ही कर देती हूँ। तो
तो अच्छा जी, अभी जो है ना बकरे के ऊपर जो है ना सारी धूप आ गई है, तो माशाल्लाह जगह बन गई। तो अभी ये ईंटें पड़ी है ना, यहाँ से ये सारी जो है ना उस साइड पे कर लेते हैं, और ये ककरा और ये ईंटें जो है ना ये काम आ जाएगी। वाशरूम का फर्श लगेगा ना, उसमें डाल के जो है ना फर्श लग जाएगा, तो इसलिए जो है ना अभी इसको एक साइड पे कर लेते हैं उधर। तो अच्छा जी, पहले जो है ना ये ककरा इसलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ था, बारिश आती थी ना कि पानी जो है ना इधर एरो में ना जाए। लेकिन अभी तो हमें ये जगह जो है ना सारी साफ़ करनी पड़ेगी। तो काफ़ी जो है ना महीनों से ये ककरा ऐसे पड़ा है, तो इसको एहतियात के साथ करना पड़ेगा कि इसमें कोई चीज़ ना हो। तो इसलिए जो है ना ये देखें, ये जगह साफ़ कर ली है, बस यही रहती है, ये साफ़ करके फिर बकरियों को इधर ही ले आते हैं। तो अच्छा जी, जो बड़ी ईंटें थी ना वो सारी मैंने साइड पे कर ली है, और ये जो ककरा है ना तो इसको भी एक साइड पे कर रहे हैं। तो ये हाथ से उठाते तो टाइम लग जाता, तो मैंने कहा इनको जो है ना इसकी मदद से जो है ना सही कर दें। अच्छा जी, अभी जो है ना ईंटों की तराई भी कर ली है, तो बकरियों की जगह भी बना ली है, उनको बांध दिए, पानी भी उनको पिला दिए। तो अभी जा रही है उसका चारा काट करने। तो आप बोलेंगे कि इतनी गर्मी में जा रही है, फिर एक ही बंदा जो है ना फिर सारे काम, तो फिर आपको पता है सारा दिन ही करता रहता है, फिर भी नहीं ख़त्म होता। तो इसलिए मैंने कहा जी अभी इनका चारे का कर लूँ, फिर जो है ना उनके खाने पीने का, दोपहर की रोटी का बंदोबस्त करते हैं। ये दिखाए ना, आज हमने जगह बनाई है, डेली इधर से जो है ना जाते हैं। तो एक दिन जो है ना गिर गई थी मैं, ये है कि बच गई थी, चोट वगैरह नहीं लगी। तो अब फिर कई लेके ना इनके साथ ये देखो ये सारी जगह बनाई है। अब इन्होंने भी जी पानी पिला के जानवरों को जी छाँव में बांध दी है। तो अबू जान के जो जानवर है ना वो दिन को उधर बांधते हैं, उनकी जगह जो है ना उधर उन्होंने बनाई हुई है। मेरी तरह ये छपरा बनाया है बकरियों का, जैसे मैंने बनाया हुआ है ना। तो वो आप ही कह रही थी इधर बांध दो, मैंने कहा वो बड़े जानवर है, मारेंगे बकरियों को। अच्छा जी, बाहर आए हैं जी, हवा चली हुई है, तो दिन गर्म का जो है ना इतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि जब बंदा काम करता रहे ना फिर तो नहीं पता चलता। पंखे के नीचे जाके बैठे तो फिर गर्मी लगती है। तो अभी जी ये घास है हमारा, तो इधर से कट कर लेते हैं। तो अभी जी थोड़ा सा काटा है, क्योंकि फिर ज़्यादा देर ये रखे ना तो फिर वो कहती नहीं खाती इस शौक से, तो इसलिए ताज़ा काट करके डाल रहे हैं। घर के भी साथ है, पैसे तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया, लेकिन मुझे यही मजबूरी थी कि बाइक तो है नहीं, सर पे लेके जाना होता है। तो अभी मैं भी जो है ना इस काम में लगी हुई, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है ना फिर हो जाता है काम करने का आदी। लेकिन यह है कि फिर ज़्यादा वजन सर पे भी नहीं बंदा उठा सकता, तो इसलिए मैंने कहा चलें घर के साथ है, जितने लेने हैं ले लो, घास दे दो। तो उन्होंने दिया, बाकी का जो है हमने वो उधर नज़र आ रहा है, एक विश्व हमारा उधर जी हमने पैसे दिए हुए हैं। वो ये है कि जब बाइक अबू जान घर में होते हैं या बाइक घर में होती है तो फिर जाके उधर ले आते हैं, वरना यहाँ पे जो है ना साथ है ऐसे लेके चले जाते हैं। तो पहले भी मैं एक दिन आई थी सुबह, तो मैं खुद उठा के जी बैठ के सर पे रखा। तो आज तो वैसे ही हमने थोड़ा सा काटा है। अभी जी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से दूध लेते हैं ना, तो यहाँ पे रास्ता भी जो है ना सही है, तो लेकिन सफ़र कम है। तो निशान कहते हैं कि मैं तो बाइक से आऊँगा, मैंने कहा जी आप जाएँ, इधर से तो नहीं जाना होगा।
तो अभी जी घास काट करके आए हैं, तो बकरियों को घास डाला है। तो भाई जो है ना वो काम शुरू कर रहे हैं, तो कहते हैं इतनी गर्मी है तो पानी पिला दें। तो फिर जामा शीरी मंगवाई है जी, तो अभी पानी बनाते हैं, खुद भी पीते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ हम भी तो काम कर रहे हैं ना। तो होता भी यही है, हमारी कोशिश होती है कि उस बहन भाई को बुलाएं घर में काम करवाने के लिए, जिसके साथ हम खुद भी काम करें, तो फिर जो है ना सही रहता है ना। तो इसलिए जो है ना वो इनका जो मजदूरी कर रहा है ना, सीमेंट वगैरह ईंटें, वो इनका उनवा के बाबा का सगा कज़न है, तो बाकी वो मिस्त्री भाई है। तो अभी मैंने कहा जी चले बना देते हैं। तो इसको जो है ना पहले जो गर्मी का जो है ना असल तोड़ है, इसको पानी में पहले भिगो के रख दिया जी। सब ने कमेंट में बताना है कि ये क्या चीज़ है जी। तो बाकी अभी जी पानी डालते हैं जी, शरबत बनाते हैं। अच्छा जी, हमारी जुबान में तो इसको कहते हैं बिलंगू। तो आपने बताना है जी ये क्या चीज़ है और आप क्या कहते हैं, कौन कौन जो है ना इसको शौक से पीता है। चलिए जी, क्या ही बात है जी, गर्मी का तोड़ बना के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम शुरू कर दिया है जी। तो बाकी जी है ना वॉशरूम जो है ना एक ही बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा सा करके बना रहे हैं, उसमें नहाने वाला भी और जो है ना दूसरा भी एक ही हो जाएगा सारा। तो उनके आगे ना आगे से छोटा सा बरामदा डाल रहे हैं, वहाँ पे पानी वाला खुरा भी बनाएंगे और वॉशिंग मशीन भी उधर ही रख लेंगे। तो वॉशरूम का रुख जो है ना ऐसे ही कर रहे हैं इस तरफ से। तो फिर अल्लाह पाक जब हिम्मत देगा तो इनके साथ फिर बाकी का भी सेटअप कर लेंगे। तो अभी तक ये जो है ना ये वाली साइड जो है ना ये बंद करनी पड़ रही है अबू जान के घर वाली, क्योंकि मैंने कहा जी इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं है, जिसने जाना होगा तो वो गेट से ही चले जाएंगे, क्योंकि हमें जो है ना इसकी जिसकी चौड़ाई रख रहे हैं ना इतनी जगह नहीं मिल रही थी इस साइड सारी पे। तो उधर बनाते तो फिर जगह तंग हो जानी थी, इसलिए हमने कहा चले इधर ही बना लेते हैं। तो अभी जी व्लॉग हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमने फिर शाम को यही वीडियो डालनी भी है, तो इसलिए मैं अभी आपसे इजाज़त लेते हैं जी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो भी काम होगा वो इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी जो है ना 12 बज चुके हैं, तो अभी 1-1:30 बजे तक फिर इनके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। तो अभी थोड़ी देर आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, तो आपसे फिर इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।